नमस्कार दोस्तों, डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल जो है बिहार बीपीएससी में जो पूछा जाता है तो उसका पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बीपीएससी 71 का ये क्वेश्चन है। बीपीएससी मेंस में आपका पता है कि एक ऑप्शनल पेपर होता है और ऑप्शनल पेपर जो है पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री ही लेते हैं। तो हिस्ट्री का पेपर इस बार का कैसा रहा हम लोग इस पर बात करेंगे और सारे क्वेश्चन का जो क्या आंसर होगा। और अगर आप दरोगा का अभी मेंस देने वाले हैं तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आप दरोगा के एस्पिरेंट हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। और आप अगर हिस्ट्री का जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो इस पेपर को आप आराम से सॉल्व करिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। ये मेरा ही पेपर है तो 40 नंबर लाना होता है आपको, ज़्यादा नहीं। 40 नंबर जो है पास करने के लिए लाना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आज का क्वेश्चन कैसा था। मैंने बनाया लगभग अच्छा सही है, 68 के आसपास मेरा सही है। और मैंने प्रिपरेशन भी ज़्यादा नहीं किया था, जो पहले से पीटी के लिए पढ़ाई किया था उसी के लिए। तो आप आराम से हिस्ट्री ऑप्शनल जो है पार कर जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, मैंने इंग्लिश में बनाया है तो मैं इसी को डिस्कस करने वाला हूँ। हिंदी का मैं पेज आपको दिखा दूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इन इंडिया हड़प्पन टाइम द प्लेस कुनाल सिचुएटेड। अब देखिए हम लोग बहुत सारा प्लेस पढ़ते हैं, जैसे राखीगढ़ी पढ़ते हैं या फिर उत्तर प्रदेश का पढ़ते हैं, कालीबंगा पढ़ते हैं, लोथल पढ़ते हैं, लेकिन ये सब सारा चीज़ नहीं पढ़ते हैं। तो कुनाल कहाँ है? तो कुनाल आपका है, मेरा ये गलत हो गया है, कुनाल है आपका हरियाणा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि द बिल्डिंग ऑफ द सिटाडेल यानी हाई माउंट पैलेस हाई माउंट प्लेस ऑफ मोहनजोदारो अदर देन द ग्रेट बाथ इज कॉल्ड। तो ग्रेट बाथ के अलावा यानी कि जो बहुत बड़ा स्नानागार था उसके अलावा और क्या है वहाँ? तो ग्रेनरी स्टोर मतलब अनाज घर जो होता है वो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आप पीटी का जो आप अगर ये ऑप्शनल पेपर दिए हैं तो आप मिला भी सकते हैं इससे, ठीक है। अगला है कि इन विच हड़प्पन साइट आर द इफेक्ट ऑफ एन अट्रैक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है कि वाटर मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए धौलावीरा जो है आपका साइट बहुत फेमस है। और ये आपके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है उसमें भी ये आपका शामिल है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। धौलावीरा कहाँ है कमेंट करके आप बताइए। वट वॉज द उपुप्पा लेटर वैदिक पीरियड, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में मतलब उत्तर वैदिक काल में उपुप्पा किस चीज़ को कहा जाता था? देखिए ये क्वेश्चन मेरा गलत है और ये होगा फूड के लिए जो कहा जाता था उपुप्पा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि हेलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन। बेसनगर इंस्क्रिप्शन में जो हेलियोडोरस है वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो तक्षशिला का रहने वाला था, ठीक है। अगला है कि विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज द सेविंग द अर्थ फ्रॉम सी। मतलब किस में दिखाता है कि विष्णु भगवान जो है धरती को जो है कहाँ से बचाते हैं? समुद्र से। तो ये जो है वराह अवतार है उसमें ऐसा दिखाया गया है, जिसमें उनके सूंड में जो है वो दांत में जो है पृथ्वी फंसा हुआ है वैसे निकालते हुए। अगला है कि विच रिलीजन इस कलिका पुराना एसोसिएटेड। किस रिलीजन से कलिका पुराना जो है जुड़ा हुआ है? तो ये काली जी के पूजा से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिलाने वाला, तो इसको छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलाने वाला। शिवा है, विष्णु है, गणेश है और सरस्वती है और दूसरे तरफ उनका सिंबल है। तो शिवा जो है ट्राइडेंट, उसके बाद वीणा जो है किसके लिए? सरस्वती के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 1 4 3। पहला का 2 यानी कि ट्राइडेंट, दूसरा का 1 यानी कि चक्र, विष्णु जी के लिए चक्र, सुदर्शन चक्र जो होता है। तीसरा के लिए 4 रोप और नूस और चौथा के लिए वीणा, सरस्वती जी के लिए, ठीक है। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप जो है एक एक करके जो है आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे देखते चलिए। आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। अपूप जो है आपका फूड के लिए।
आगे अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रीजन में हुआ था? तो ये कनिष्क के समय हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि विच इवेंट ऑफ द बुद्धास लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विथ डियर इन इंडियन आर्ट। किसमें चक्र से जो है, जिसमें हिरन रहती है, उसे डिपिक्ट किस चीज़ को किया जाता है? तो ये आपका है फर्स्ट प्रीचिंग, यानी कि जो पहली बार जो गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रीचिंग किया था, उसको वो रिप्रेजेंट किया जाता है उससे, चक्र से। इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड द महावीरा स्वामी अटेन एनलाइनमेंट। तो महावीर जी को जो है कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी पे? तो ऋजुपालिका नदी पे जो है महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है कि स्यादवाद इज डॉक्ट्रिन ऑफ। तो स्यादवाद किसका डॉक्ट्रिन है? तो स्यादवाद जो है आपका जैनिज्म का जो है डॉक्ट्रिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इन द 6th सेंचुरी BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ। सुक्तिमती किसका कैपिटल था? तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया है, तो देखते हैं इसका। आप इसका कमेंट करके बताइए कि सुक्तिमती जो है किसका कैपिटल था। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा वाज एसोसिएटेड विथ विच कोर्ट ऑफ। तो ये बिंबिसार के समय जो है आजीविका, ये जीवक जो है थे। ठीक है, और ये कौन थे? ये एक वैद्य थे। हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्क्योर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो पहला कौन सा राजा था जो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है जीत जाता है? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी थे। अगला है कि सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो सिमुक किसके थे? तो सिमुक जो है आपके सातवाहना डायनेस्टी के जो है फाउंडर थे। ठीक है, अब हिंदी में जो है आप एक बार देख लीजिए, धीरे धीरे पॉज करके आप देख सकते हैं। अभी कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग आंसर बस देख रहे हैं, तो वही ज़रूरी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है एक लाइन में भी पूछा जाता है कि गंधार आर्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कुषाण से जुड़ा हुआ है। और गंधार आर्ट में जो है गौतम बुद्ध जी का जो है मूर्ति बनाया जाता है। इंडो ग्रीक जो है इसमें ये भी पूछा जाता है कि इंडो ग्रीक जो है आर्ट कौन है? तो गंधार आर्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म विथ आर्यक पिलर आर फाउंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका डी। अमरावती जो आपका स्तूपा है वहाँ जो है आर्यक पिलर पाया गया है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुफा इन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। तो हाथी गुफा जो कि इंस्क्रिप्शन है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो खारवेल जो है राजा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है आपको। विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हूण इन्वेजन। तो हूण इन्वेजन से कौन सबसे ज़्यादा परेशान था? तो वह गुप्ता पीरियड। और एक और क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है कि सबसे पहले हूणों को कौन हराया था? तो आप कमेंट करके बताइए। अगला है कि प्रभावती गुप्ता वाज रूलर ऑफ। तो प्रभावती गुप्ता कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वकटक डायनेस्टी की प्रभावती गुप्ता क्या थी? रूलर थी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिल्क वेबर गिल्ड। तो सिल्क वेबर गिल्ड किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो दासपुर जो इंस्क्रिप्शन है उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन चलता है कि सिल्क वीवर गिल्ड का मतलब संघ जो है, सिल्क वीवर लोग का संघ जो है किन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो दासपुर इंस्क्रिप्शन से। अगला है कि जेजाका भुक्ति जो एंशियंट नेम किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पुंद्रावर्धना भुक्ति वाज लोकेटेड इन। तो ये भुक्ति कहाँ लोकेटेड था? तो ये था आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हिंदी वाला देख लीजिए एक बार, पॉज करके आप देखते चलेंगे अगर आप हिंदी से हैं तो।
अगला है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो कुछ कुछ आसान भी क्वेश्चन थे, मतलब इतना क्वेश्चन था कि आप आराम से पास कर जाएं। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन जो है आप आराम से एक दिन भी अगर हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, जैसे पहले पढ़े हैं पीटी के लिए, तो अलग से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोपाला। फिर है विच रूलर, विच, यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है, रूलर होगा। विच रूलर्स ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल विक्रमशिला। तो ये हैं धर्मपाल, जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है और बार बार पूछा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो दंती दुर्ग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग फील्ड लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्त चोला एम्पायर इन 9th सेंचुरी AD। तो चोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो वो थे आपके विजयालय। ये सारे क्वेश्चन जो है अभी आपका दरोगा का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। द कैपिटल ऑफ चोला वाज, तो कैपिटल ऑफ चोला कहाँ है, तो ये तंजौर में है। और चोल डायनेस्टी से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चोल डायनेस्टी आप हमेशा बढ़ के जाए बिहार के एग्जामों में। अगला है कि ब्रोंज जो इमेज है नटराज का, तो किस आर्ट का वो एग्जाम्पल है, तो चोला आर्ट का। ठीक है, अगला है कि द संगम टेक्स्ट तोलकापियम। तो तोलकापियम किससे रिलेटेड है, तो ये ग्रामर का बुक है। ठीक है, जैसे पाणिनि क्या है, ग्रामर का बुक है, तो ये भी आपका ग्रामर का बुक है। अगला है गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो ये जो है नागभट्ट के द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है ये आपका फाउंड किया गया है। तो अब हिंदी में देख लीजिए एक बार, दाएं दाएं हिंदी में देख लीजिए, आप आराम से इसको देखिए, पॉज कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महोदया, महोदया इज एन ओल्ड नेम ऑफ। तो महोदया किसका पुराना नाम था, तो इसका कन्नौज का जो है पुराना नाम महोदया था। और ये सब बाउंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लेंगे कभी कभी जो है BPS ये दरोगा के एग्जाम में अगर आया, अब क्योंकि होने वाला है तुरंत, तो 1 नंबर जो है आपका बढ़ सकता है। और 1 नंबर जो है सिलेक्शन के लिए बहुत काफ़ी होता है। किंग भोज रूल्ड ओवर। तो किंग भोज जो है कहाँ रूल किए थे, तो ये धरा में। ठीक है, आगे है कि द प्रिसाइडिंग डायटी ऑफ भोजशाला टेम्पल। तो भोजशाला के प्रिसाइडिंग डायटी कौन थे, तो वो थी माता सरस्वती। अगला है कि ऑथर ऑफ गौदावाह। तो ऑथर जो गौदावाह के लेखक कौन थे, तो ये थे वाकपति राजा, वाकपति राजा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नया है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फिर कहीं देखने के लिए मिल जाए। कोई क्वेश्चन जब मार्केट में आता है तो 2-4 जगह आपको पूछा जाता है। आगे पूछा कि विच स्कॉलर केम टू इंडिया विथ महमूद गजनवी। तो ये कौन आया था, तो अलबरूनी। ठीक है, अब इसको याद देखिए, अलबरूनी इब्न बतूता में कन्फ्यूज़न होता है। तो अलबरूनी इब्न बतूता में आप ऐसे कर सकते हैं कि जो AI मतलब जो सबसे पहले आया था, AL यानी A पहले आता है, और महमूद गजनी भी जो है पहले आया था, गोरी बाद में आया था, पहले गजनी आया था। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि AI में पहले A आएगा, यानी कि अलबरूनी किसके टाइम में आया था, तो महमूद गजनवी, जो सोमनाथ मंदिर को कितनी बार ध्वस्त किया था। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कनक्योर बंगाल एंड बिहार। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए। तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो है ये बिहार में आया था, और यही आदमी जो था नालंदा को जो है जलाता है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ सल्तनत वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत का राजा था, जो अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट करता है, दिल्ली। अगला है कि द मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो ये बहुत कॉमन फेमस क्वेश्चन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो हिंदी में देख लीजिए एक बार फटाक से, आप पॉज करके देख लेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है। अगला है कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज फर्स्ट टू चेंज घड़ी और फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स। मतलब पहली बार हाउस टैक्स कौन लगाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही समय जो है रेवेन्यू टैक्स जो है आपका लगभग 50% हो गया था। जो किसानों पर टैक्स लगता था, मतलब आधा आपको देना होता था जो उगाएंगे खेतों में, तो सबसे ज़्यादा था इसके समय।
विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर हिमसेल्फ एज खलीफा, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। ठीक है, जो खुद को क्या डिक्लेयर किया था, खलीफा। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनना था, तो इसको बनना था सिकंदर, पूरी दुनिया पे राज करना था। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू डिपार्टमेंट, आमिर कोही जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, और ये कौन शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनसे क्वेश्चन जो है बलबन, इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। मिडिएवल ट्रैवलर एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। यहीं से जो है आपका नोरा फतेही भी है। तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोरक्को से इब्न बतूता भी आया था और नोरा फतेही भी आई है। अगला है विच दिल्ली सल्तनत बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल, यानी कि नाहर सबसे ज़्यादा कौन बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। बहुत फेमस क्वेश्चन है इसके लिए ये। अगला बात जो है, अगला क्वेश्चन है कि हु वर द फर्स्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली टू हैव लेविड हक ए शर्ब और इरिगेशन टैक्स, तो इरिगेशन टैक्स कौन लगाया था, तो देखिए आपको इरिगेशन टैक्स के साथ साथ ये भी याद करके रखना होगा। अगर ये नहीं दिया हक ए शर्ब तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या पूछ क्या रहा है। तो ये इरिगेशन टैक्स है, तो सबसे ज़्यादा कैनाल कौन बनाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ही जो है टैक्स भी लगाया हुआ था, बागीचा भी बनाया था ये। अगला है कि विच सल्तनत ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कमिटमेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स आइडियाज़, तो ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक। तो देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है कि दारुल सफ़ा, ये भी जो है एक हॉस्पिटल है जो फिरोज शाह तुगलक बनाया है। तो फिरोज शाह तुगलक से भर भर के क्वेश्चन है। तो दारुल सफ़ा ये याद रखिएगा कि एक फ्री हॉस्पिटल है। ओ सॉरी, एक बार हिंदी देख लीजिए धीरे धीरे, ताकि हिंदी वाले लोगों को दिक्कत ना हो। आप पॉज करके देख सकते हैं। हु वेयर दी अष्टदिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय, तो देखिए अष्टदिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु पोएट थे, यानी तेलुगु कवि थे। और एक होता है अष्ट प्रधान, जब प्रधान आ जाए तो शिवाजी। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि अष्टदिग्गज होता है कि अष्टप्रधान होता है। तो जब भी प्रधान आए तो प्रधान का काम क्या होता है, प्रधान का काम होता है देश को चलाना, जैसे प्रधानमंत्री। तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं, लेकिन दिग्गज जो लोग हैं ये कवि होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सयाना द फेमस कमेंटेशन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ, तो देखिए ये स्याना क्या था, ये किनके समय था, तो ये थे आपके ये विजयनगर किंग जो था, विजयनगर साम्राज्य जब था उस समय जो है स्याना आपका हुआ करता था। जो कमेंटेशन था, जैसे कमेंट्री होता है ना किसी भी टेक्स्ट पे, उस वो है। इन हुज कोर्ट वाज द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ, तो श्रीनाथ जो है किसके दरबार में थे, तो श्रीनाथ जो है देवराय द्वितीय के दरबार में थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, और ये नया क्वेश्चन है तो कहीं और भी देखने के लिए मिल सकता है। अगला है कि रामानुजाचार्य रिलेटेड टू, तो रामानुजाचार्य किससे हैं, तो रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट द्वैतवाद से। इसको याद कैसे किए करेंगे, तो राम जी क्या है, राम जी विशेष हैं, तो विशेष हैं या फिर विशिष्ट हैं, तो उनके लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रामानुजाचार्य जो है किससे रिलेटेड है, तो विशिष्ट द्वैतवाद से। तो ये कुछ याद करने का ये तरीका है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, विशिष्ट द्वैतवाद ऐसे करके। अगला है कि ऑथर ऑफ विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका के ऑथर कौन है, यानी कि राइटर कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि दरगाह ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया, तो दरगाह शेख निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ है, तो ये है आपका दिल्ली में। और इसमें कन्फ्यूज़न होता है चिश्ती से, तो वो होता है चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है। विच हिंदू स्टेट हैज़ बीन मेंशन बाय द बाबर इन हिज बाबरनामा, किस हिंदू स्टेट का जो है मेंशन किया गया है बाबरनामा में, तो ये है आपका मेवाड़। अगला है कि
किस भाषा में है तुजुक ए बाबरी लिखा हुआ है? ऐसा जब है ना तुजुक ए बाबरी, तो ये जो है लगभग आपका तुर्की में लिखा हुआ होता है, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। आप हिंदी वाला एक बार देख लीजिए, एक साथ दोनों देख लीजिएगा, ये और ये और ये ऐसे देखते चलिएगा। आप इंग्लिश के हैं तो आप इसको भगा सकते हैं। अगला है कि हु बिल्ड द मोस्ट किला ए कुन्हा इनसाइड द पुराना किला, तो कौन बनाया था? तो ये बनाया था शेरशाह सूरी। फिर अगला है सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी, तो शेरशाह के सक्सेसर कौन था? तो इस्लाम शाह, ठीक है। अगला है कि हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एबोलिश द पिलग्रिम टेक्स्ट, तो पिलग्रिम टेक्स्ट कौन ख़त्म किया था? तो ये किया था अकबर ने। अगला है कि मिलिट्री सिस्टम अकबर के समय कौन था? तो ये आपका था मनसबदारी। मनसबदारी से अभी क्या है कि डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है, तो मनसबदारी थोड़ा और पढ़ लेना होगा आपको, ताकि अगर थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो। अगला है कि अकबर के समय जो है ड्यूरिंग अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम आईने दहशाला किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आईने दहशाला तो टोडरमल के द्वारा। टोडरमल जो है इनका रेवेन्यू मिनिस्टर था। औरंगजेब गॉट विक्ट्री ओवर बीजापुर, औरंगजेब को विक्ट्री कब मिला बीजापुर? तो 1686। अगला है क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा या टॉम्ब ऑफ बीबी, तो ये हो गया आपका, एक मिनट, औरंगजेब। अगला है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो कौन आया था फर्स्ट, पहली बार कौन आया था कोर्ट ऑफ जहांगीर के? तो हॉकिंस आया था। अब हिंदी वाला देख लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखते चलेंगे हिंदी का। साउंड नहीं आ रहा था, आप साउंड बढ़ा सकते हैं थोड़ा, ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो फिर और दिक्कत होगा। अगला है कि विच हिस्टोरियन मोनूमेंट इन दिल्ली इज सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, तो ये है हुमायूं टॉम, ठीक है। अगला है कि द मिनट, ऐसे ऐसे देखते चलते हैं। अगला है कि द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पेरर अकबर वाज, अकबर के समय फेमस पेंटर कौन था? तो अकबर के समय फेमस पेंटर जो है दशावंत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, दशावंत। अगला है कि विच मोनूमेंट बिल्ड बाय अकबर आर्किटेक्चर अलाइक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो ये पंचमहल है, ठीक है। अगला है ये पंचमहल है। अगला है कि वेयर वाज द एम्पेरर जहांगीर बरीड, तो जहांगीर बरीड कहाँ किया गया है? लाहौर। यही एक मुगल साम्राज्य है जिसको लाहौर में, बाकी सबको भारत में दफनाया गया है कहीं ना कहीं। हु ट्रांसलेट द रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डिंग विद द विशेष ऑफ अकबर, तो कौन कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था? तो ये था अब्दुल कादिर बदौनी, ठीक है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग पेंटर वाज गिवन द टाइटल ऑफ नाजीर उल जमाल बाई जहांगीर, तो ये अबुल हसन, ठीक है। ये ध्यान रखें, दशावन जो है वो अकबर का समय था, और ये अबुल हसन जो है किनके समय फेमस था? तो जहांगीर के समय। जहांगीर के टाइम को जो है पेंटिंग का जो है चरम काल कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जहांगीर इतना मतलब पेंटिंग से जुड़ा हुआ था कि एक साथ अगर मल्टीपल अगर पेंट करते थे तो उसमें से भी वो पहचान लेता था। अगला है हिंदी में, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अपना देख पढ़ते चलिए ताकि दिक्कत ना हो। अगला है कि गोविंद पैलेस एन एक्सलेंस स्पेसिमेन ऑफ द हिंदू आर्किटेक्चर इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ लोकेटेड है आपका? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांतिया में। हुआ द पोएट लॉरिएट ऑफ शाहजहां रिज्म, तो कालीम। पोएट लॉरिएट जो है शाहजहां के समय कौन था? तो कालीम। अगला है कि हुआ द ऑथर ऑफ शेर ए अकबर, तो ये दारा शाह शिकोह। शेर ए अकबर कौन था? तो दारा शाह शिकोह। ये औरंगजेब का भाई था जिसे औरंगजेब ने मार डाला।
अगला है कि द साल्ट एजिटेशन वॉज लॉन्च बाई महात्मा गांधी, तो बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक साल्ट अवेलेबल फ्री टू ऑल, नहीं तो फ्री अवेलेबल नहीं कराना था बल्कि बनाने का अधिकार प्राप्त करना था कि हर कोई जो है अपना नमक खुद बना सके। तो इसका आंसर ए सही है, दूसरा गलत है। इन विच स्टेट लेबर पीजेंट पार्टी स्टैब्लिश्ड, तो लेबर पीजेंट पार्टी जो है कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये आपका हुआ था बंगाल में, बंगाल में। अगला है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिशियल ऑर्गन पब्लिकेशन ऑफ लेबर स्वराज पार्टी, तो ये हो गया आपका लंगल। हिंदी वाला आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। Who of the following was the president of all parties conference held in February 1921, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। तो कौन प्रेसिडेंट था, तो डॉक्टर M.A. अंसारी। अगला है कि द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड विथ, इंडिपेंडेंट जो है आपके मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। विच चंदेल किंग फेस मोहम्मद गजनी, कौन चंदेल किंग मोहम्मद गजनी को फेस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्याधर। अगला है कि हु एस्टैब्लिश सत्याग्रह शोधक समाज, तो सत्याग्रह शोधक समाज को एस्टैब्लिश किया था, तो ज्योतिबा फुले, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला है कि स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाय, तो स्वदेश वाहिनी को किसके द्वारा एडिट किया जाता था, तो ये जो है के रामकृष्ण पिल्लई। ये सब नया नया क्वेश्चन है तो आप याद कर सकते हैं। तो हु वाज नॉन बाय द नेम निक नेम लोकहितवादी, तो गोपाल हरि देशमुख। देखिए देशमुख आप लास्ट में ध्यान रखिएगा कि देशमुख को जो ही है लोकहितवादी कहा जाता है। कभी कभी आप कन्फ्यूजन में फंसेंगे और महादेव गोविंद रानाडे आप मार सकते हैं। MG रानाडे, प्रार्थना समाज। एक मिनट, सॉरी, हिंदी में एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला देख लिया। और अभी हम लोग 83 क्वेश्चन पे आ गए। इन विच ईयर द नेटिव मैरिज एक्ट पास, तो ये कब हुआ था, तो ये आपका 72 में हुआ था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेट भागवत गीता इनटू इंग्लिश, भागवत गीता को इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया था, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका मैडम HP ब्लवात्स्की, ठीक है। अगला है कि द एशियाटिक सोसाइटी बंगाल किसके द्वारा, तो सर विलियम जोन्स, ये इनके द्वारा फाउंड किया गया था। ये आपका मॉडर्न का क्वेश्चन है, इस बार मॉडर्न का क्वेश्चन कम आया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये बालकृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु भी थे। सैंडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये 1917 में आया था, एजुकेशन से रिलेटेड। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग, एक मिनट आप थोड़ा हिंदी देख लें, बार बार भूल जा रहा हूँ, हिंदी देख लीजिए एक बार पॉज करके। तब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पास ही हैं, ख़त्म होने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाउंडेशन स्टोन को जो है किसने लेड किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। मतलब जो उद्घाटन होता है किसी भी चीज़ का, शिलान्यास होता है, तो वो कौन किया था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग। और किसके प्रयास से बना था, मुख्य भूमिका में कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। इधर वाला भी देख लेते हैं। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड, ये कहाँ से पब्लिश होता था, तो कोलकाता से। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज, तो बंगाल गैजेट था फर्स्ट न्यूज़पेपर। और भूमिज रिवोल्ट जो है इसके लीडर कौन थे, तो गंगा नारायण थे। फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आदमी क्या करेगा, महात्मा गांधी मार देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसके फर्स्ट एडिटर कौन थे, तो मनसुख लाल नज़ार।
अगला कि व्हील रिवोल्ट्स अगेन ब्रिटिश इन, तो कहाँ व्हील रिवोल्ट हुआ था? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा व्हील मिलते कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में, अच्छी मध्य प्रदेश में, सॉरी। ये क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में, वह हिंदी में आप देख लीजिए। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसका आंसर सही है, ये चुनार रिवोल्ट मध्य प्रदेश करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला है कि हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड एरविन एंड गांधीज टू महात्मा, किसने कहा था? तो ये कही थी सरोजनी नायडू ने। तो इसको अलग भी पूछा जा सकता है कि एरविन को महात्मा किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1921 में, जब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और खिलाफत आंदोलन, उसी के टाइम ये हुआ था। बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड कन्फ्लिक्ट भी है। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो केटी पॉल। केटी पॉल जो है, जो इंडियन क्रिश्चियन लोग थे उनको रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी कब गए थे? तो दूसरा वाला में गए थे। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन, तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 1931 में। और 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वॉज इंस्पायर्ड बाई महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वॉज, तो पहला कौन ट्राइबल लीडर था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जादो नंग। जादो नंग जो है पहली बार महात्मा गांधी से इंस्पायर हुए थे और उनके आइडियोलॉजी से। और ये कौन थे? एक ट्राइबल लीडर थे। तो लगभग जो मैंने अभी तक ये आंसर की दिया है, तो मुझे भरोसा है कि लगभग सही है। अगर कहीं भी कोई त्रुटि होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये सेशन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये ऐसा नहीं कि ऑप्शनल पेपर में आया तो कहीं और नहीं आएगा, तो ये कहीं भी आ सकता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे चैनल पे कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद तब तक के लिए।